कैमरन ग्रीन बन चुका है आईपीएल हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर। भाई साहब 25 करोड़ से ऊपर में बिका, जैसे एक्सपेक्टेड था केक करने गया बंदा। लेकिन यदि लिविंगस्टन नया मैक्सवेल बनते जा रहे क्या? मतलब सोचो जितना कम में जाएगा उतना ही ऊपर प्राइस जा रहा है। पिछली बार भी सोचा था कम में, तो आरसीबी ने 8 करोड़ पे 75 दिया था, इस बार फिर से 13 में बिका ये बंदा। और कुछ अच्छे प्लेयर भी नहीं बिके हैं, अनसोल्ड गए हैं। कैसी है किसकी प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग टीम? आईपीएल ऑक्शन 2026 लाया है भारतीय अनकैप्ड प्लेयरों के लिए ढेर सारा पैसा। और ये सुन के भाई खुशी भी होती है कि अपने बंदे को पैसा मिल रहा है, इंडियन को पैसा मिल रहा है ज्यादा। हालांकि विदेशियों में भी बहुत ऊंची ऊंची बोली लगी है, चाहे अब कैमरन ग्रीन हो, और कुछ ऐसे भी है जिन पे उम्मीद नहीं थी कि उतना ऊंचा जाएंगे लेकिन चलेगा, और कुछ ऐसे इंडियन है जिन पे उम्मीद थी कि ज्यादा ऊंचा जाएंगे तो नहीं गए हैं। लेकिन अगर टीम वाइज चले, फिर मैं बीच बीच में बताते रहूंगा ना मुझे कौन लगा ज्यादा ओवर प्राइस गया, कौन कम पैसा। तो पहली टीम जो आती है लखनऊ सुपर जायंट्स। भाई ज्यादा कुछ शॉपिंग करी नहीं भाई इन लोगों ने ऑक्शन में, देखोगे तो अच्छी बाइजी करी है इन लोगों ने जो करी है। अब पहले तो इन्होंने पथिराना कोलकाता से लड़े अच्छे से, लेकिन वो नहीं मिला। फिर आपको एंड्रिक नोकिया मिल गया सिर्फ 2 करोड़ में, जो कि मेरे हिसाब से एक प्रॉपर स्टील बाय है। एंड्रिक नोकिया भले ही उतना क्रिकेट हाल ही में नहीं खेला हो, इंजरी से जूझ रहे हो, वो फॉर्म अभी तक नहीं दिखी हो, पर फिर भी जिस तरीके की पेस वो लाते हैं, और लखनऊ की पिच पर हमने देखा है वो वाली पेस कितनी वैल्यूएबल साबित हो सकती है। ऐसे में 2 करोड़ में मिलना एंड्रिक नोकिया का बहुत ही स्टील बाय मेरे हिसाब से उनके लिए। और अगर आप उनकी 11 देखोगे इस ऑक्शन के बाद, बॉलिंग उनका पिछले साल प्रॉब्लम था, शामी को ट्रेड इन करा, उसके बाद वो एक अपग्रेड आया है। हालांकि एक और इशू था कि आपका मिडल ऑर्डर बिल्कुल वैसा फायर पावर नहीं करता है। मान लो ऊपर से 3 विकेट जल्दी गिर गए है ना, तो इतनी स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। वो पहले तो फिर भी मिलर थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे भाई। और कहीं ना कहीं उधर अपग्रेड की जगह डाउन ही हुई है भाई बारी देखी जाए तो, क्योंकि मार्करम और मार्श ओपनिंग करेंगे। पिछले साल ये दोनों बंदों ने भाई साहब गदर फॉर्म दिखाई थी, तगड़ी पार्टनरशिप्स करी थी, और अगर कोई एक मैच में फेल भी हो गया तो दूसरा चलता ही चलता था। ये सीन चल रहा था इनका। 3 नंबर पे पूरन, निकोलस पूरन 21 करोड़ क्यों मिले पिछले साल, वो जस्टिफाई करा उस भाई ने। 4 नंबर 27 करोड़ ऋषभ पंत भाई अपने लास्ट मैच में 100 करा था आरसीबी के सामने, है ना। गोयनका जी के साइंस के हिसाब से चलेंगे तो ऋषभ पंत 27 करोड़ 4 नंबर कैप्टन। और फिर इसके बाद देखेंगे मिडल ऑर्डर 5 नंबर पे आयुष बडोनी। फिर भी ठीक है, वो बंदा परफॉर्म कर ही जाता है थोड़ा बहुत, नहीं तो है ना स्टेबिलिटी थोड़ी दे ही जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद नंबर 6 पे अगर आप देखेंगे, नंबर 6 पे शहबाज अहमद या अब्दुल समद में से, मतलब 6 और 7 इन दोनों के बीच में रहेगा। अब्दुल समद 6 और शहबाज अहमद 7, है ना। अब्दुल समद लोअर ऑर्डर में आके वो आखिरी के जब 1-2 ओवर बची हो तो वो फायर पावर देने में बहुत अच्छा है, लेकिन मान लो ऊपर से जल्दी विकेट गिर गई तो शायद से वो उतना रुक के खेलने वालों में से नहीं है ना। और फिर शहबाज अहमद है। उसके बाद वनिंदु हसरंगा को खिलाना, आप वनिंदु को खिलाओ जहाँ स्पिनर चाहिए, नहीं तो नोकिया को खिलाना तो नोकिया को खिलाओ। अगर नोकिया नहीं खिला और हसरंगा खेला तो फिर वो ऑल आउट इंडियन पेस अटैक देखने को मिलेगा हमको, जो कि अच्छा है। बुरा पेस अटैक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप उनकी टीम में एम सिद्धार्थ को भी दरकिनार नहीं कर सकते, जिसने पिछले साल अच्छी बॉलिंग करी थी पावर प्ले में, है ना। उससे पिछले साल भी करी थी अच्छी बॉलिंग, तो 2 साल से अच्छा परफॉर्मर रहे कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए। और देखेंगे अगर मैं अभी हसरंगा को रख रहा हूँ तो हसरंगा, उसके बाद मोहम्मद शामी और आवेश खान और मयंक यादव की पेस में तिगड़ी। अगर बाई चांस मान लो मयंक यादव के इंजरी इश्यूज बहुत रहते, नहीं भी हुआ वो, तो आपके पास आकाश सिंह का ऑप्शन है, और भी आपके पास ऑप्शंस हैं 1-2 इंडियन पेसर के। तो एक अच्छी बॉलिंग में अपग्रेड दिखी है एकदम से, कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग लग रही है शामी के आने से। लेकिन वो मिडल ऑर्डर में थोड़ा डाउन ही गया वो मिलर के रिलीज होने से। और आएंगे मिलर पे भी आएंगे, क्योंकि अगली जो टीम है भाई दिल्ली की ही है, दिल्ली कैपिटल्स। मिलर मिला भाई सिर्फ बेस प्राइस पे 2 करोड़ के, एब्सोल्यूट स्टील अब उनके लिए ये वाली हो गई ना। बेन डकेट भी उन्हें मिल गया बेस प्राइस पे, लेकिन उसके लिए इतना नहीं बोलूंगा, प्लेयर अच्छा है वो भी, लेकिन मिलर स्टेबिलिटी भी देकर लोअर ऑर्डर में आपको, और जरूरत पड़ी तो आखिरी के 1-2 ओवर में आके फायर पावर भी करेगा वो बंदा बहुत, और एक्सपीरियंस भी लाएगा इस टीम में और थोड़ा अपना। मतलब 2 करोड़ में एक स्टील है मिलर की। और अगर आप इनकी भी 11 देखेंगे, चेंजेस ज़्यादा कुछ होने वाले हैं नहीं। ओपनर्स में हाँ चेंजेस तो कंफर्म थे, क्योंकि आपने फ्रेजर को भी निकाल दिया, आपने फाफ को भी रिलीज कर दिया था, तो इस हिसाब से होना था। तो अगर आप देखोगे यार, पृथ्वी शो को लिया इन्होंने 75 लाख के बेस प्राइस पे, और कहीं ना कहीं मैं सीधा खिलाना चाहूंगा उस बंदे को, एक चांस तो देना चाहूंगा जिस तरीके की अभी हालिया फॉर्म दिखाई गई है। नहीं तो बेन डकेट बैठा ही है बाहर, बेन डकेट बैठा ही है, और वो नहीं खेलेगा तो आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन खुलेगा। अगर आप देखोगे तो अगर मैं शो के साथ जाऊंगा, पृथ्वी शो और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। उसके बाद नंबर 3 अभिषेक पोरेल, नंबर 4 पे अगर आप देखोगे अक्षर पटेल को, अगर 4 पे लाना है, 4 पे लाना नीचे फ्लोटर के तौर पे लाना है, वहां लाओ अक्षर पटेल नंबर 4,
है ना। उसके बाद आपके पास मिलर का भी ऑप्शन है भाई। मिलर मैं वही कह रहा हूँ, लोअर ऑर्डर में एक अच्छी स्टेबिलिटी देगा यार इन लोगों को, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देगा मिलर, मतलब बहुत अच्छी बाय इन लोगों के लिए यार। मेरा ध्यान पूरा उसी पे है जो दिल्ली ने बाइस करी है ना, उसमें इसमें मेरा मेन ध्यान जा रखा है भाई साहब, डेविड मिलर, है ना। और हमने देखा वो बंदा क्या कर सकता है, भले ही वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो पंजाब के लिए 2014 का मिलर का, या फिर भाई लोगों देखोगे 5 पे आप रखो ट्रिस्टन स्टब्स। ट्रिस्टन स्टब्स मेरे माइंड से थोड़ा स्किप हो गया था, लेकिन 5 पे आएगा ट्रिस्टन स्टब्स, 6 पे मिलर, 6 पे मिलर, है ना। उसका 7 पे आशुतोष शर्मा, 8 पे आपके पास होंगे विप्रज निगम। इस अभी तक देखोगे तो डेविड मिलर और आशुतोष के तौर पे तगड़े 2 फिनिशर्स इनके पास। 8 पे विप्रज, 9 पे कुलदीप यादव है, 10 पे मिचेल स्टार्क और 11 पे नटराजन और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे मुकेश कुमार। मतलब ये क्या टीम है, पिछले साल का पूरा कोर है, बस एक ओपनर चेंज है, एक मिलर के तौर पे चेंज है, और कोई चेंज दिख नहीं रहा इस टीम में प्लेइंग 11 के तौर पे। तो कोर पूरा खेलने वाले 2 प्लेयरों को छोड़ के यार पूरी शटल टीम लग रही है। पिछली बार भी पता नहीं एकदम से क्या हो गया था, जो लड़खड़ा गई थी। अगली टीम की अगर हम बात करें, अगली टीम की बात करें तो उसमें वही प्लेयर है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक इंडियन जिसके लिए हमने सोचा था कि थोड़ा ऊपर का प्राइस जाएगा, पर नहीं गया उतना। राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान की टॉप बाय रही है भाई रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई गए हैं राजस्थान रॉयल्स 7 करोड़ 20 लाख में, सिर्फ बोलूंगा, क्योंकि 11 करोड़ के प्राइस पे तो लखनऊ ने ही उन्हें रिलीज करा था ना भाई। और मेरे हिसाब से मेरे को पूरा लग रहा था यार, मुझे क्या, किसी से भी देखोगे जाके ऑक्शन से पहले की वीडियोस, तो सबने यही कहा था कि उससे तो ऊपर ही जाने वाला रवि बिश्नोई, क्योंकि उस पेडिग्री का आपके पास लेग स्पिनर उस ऑक्शन में नहीं था। चेन्नई के पास पैसा था तो वो सब कहते जाएंगे, लेकिन नहीं गए। और कहीं ना कहीं बिश्नोई के लिए ये भी एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम एक बड़ा ग्राउंड है यार, और स्लो पिचेस रहती है उसकी, खासकर दिन में मैच हो तो वहाँ पे, तो वो हेल्प कर सकता है रेदर देन बेंगलुरु की पिचेस या वैसी कोई पिच में, है ना। उधर तो भाई पिटने का चांस ही ज़्यादा रहता है। तो एक अच्छा है रवि बिश्नोई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़। और उसके बाद देखेंगे इनकी प्लेइंग 11 भी सॉर्टेड है यार पहले से, ज़्यादा कुछ इन्होंने चेंजेस करे नहीं। पिछले साल पता नहीं क्यों नहीं मैचेस जीते थे ये लोग, लेकिन ज़्यादा चेंजेस इन लोगों ने नहीं करे हैं। अगर आप देखोगे तो वैभव सूर्यवंशी के साथ यशस्वी ओपनिंग करने वाले हैं, और उसके साथ नंबर 3 रियान पराग, नंबर 4 ध्रुव जुरेल, नंबर 5 पे डोनेवन फरेरा जो ट्रेड होके आए भाई इधर, है ना। नंबर 5 पे डोनेवन फरेरा, और नंबर 6 पे हेटमायर, नंबर 7 पे अब मैं तो भाई क्या कहूँ, मेरे को लग रहा है शुभम दुबे खेलना चाहिए, क्योंकि शुभम दुबे खेल जाएगा तो आप कहीं ना कहीं आर्चर के साथ साथ नांद्रे बर्गर को भी टीम में खिला पाएंगे, बॉलिंग में बूस्ट मिल जाएगा। और शुभम दुबे अच्छा प्लेयर होगा, उसने पिछले बार भी दिखाया था। और स्पिन में ऑब्वियसली आपके पास रवि बिश्नोई खेलने वाले हैं, उसके बाद जोफ्रा, नांद्रे बर्गर, जिस हिसाब से टीम रहा उसमें फिट बैठेगा नांद्रे बर्गर। तो यार एक अच्छी टीम लग रही है, अच्छी टीम लग रही है। और आपने इस बार रवि बिश्नोई का बाय करके वो बॉलिंग में और अपने आप को थोड़ा बूस्ट दे दिया, वो अच्छा लगा। बात करनी है अब डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। भाई एक स्टील बाय इन्होंने भी कर दिया है। सब कह रहे हैं कि भाई एशिस नहीं खेल रहा है, हेजलवुड रूल आउट हो गया है, और आपके पास T20 वर्ल्ड कप खेल के आएगा, आपको उसका एक बैकअप चाहिए। आरसीबी निकाल लो बैकअप, जैकब डफी अभी के टाइम पे इंटरनेशनल रैंकिंग्स में T20 के नंबर 2 रैंक्ड है, वरुण चक्रवर्ती के जस्ट नीचे, है ना। और पिछले 12 महीने उठा के देख लो उस बंदे के क्या गए हैं न्यूजीलैंड के लिए, और 50+ विकेट ले चुका T20 आई में 7.5 की कम की इकोनॉमी से। बहुत ही अच्छी बाय है, टॉल हाइट है, वो एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट करता है, हेजलवुड की लाइक रिप्लेसमेंट है भाई जैकब डफी, और सिर्फ 2 करोड़ के बेस प्राइस पे मिले हैं। एक स्टील है आरसीबी के लिए जैकब डफी। और फिर बाय करी इन लोगों ने वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में, लेकिन यार सच कहूँ 7 CR में खरीदा तो कहीं ना कहीं एक ऑब्वियस चॉइस है कि ये सीधा प्लेइंग 11 में आएंगे। और ये भी सबको पता है कि अगर आएगा तो फिर भाई देवदत्त पडिक्कल की जगह आएगा नंबर 3 पे। लेकिन यार उस बंदे ने क्या गलत करा पिछली बार, क्या गलत करा, वो इंजर्ड हो गया, रूल आउट हो गया था, लेकिन उसने जब तक जो भी मैचेस खेले यार उसमें क्या परफॉर्मेंस दी है उस बंदे ने, एकदम टॉप क्लास परफॉर्मेंस थी पिछले साल उस बंदे की। स्ट्राइक रेट देख लो, रन्स देख लो, सब आए थे। और अभी की फॉर्म भी देख लो, सैयद मुश्ताक अली या महाराष्ट्र ट्रॉफी उठा के देख लो, सब में अच्छी परफॉर्मेंस आई है उसकी। लेकिन इनकी टीम भी सॉर्टेड है भाई, प्लेइंग 11 चेक कर लो एक बार। फिल सॉल्ट, विराट कोहली ओपनिंग। मैं भाई वेंकी अय्यर कहीं ना कहीं श्योर है खेलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये लोग पिछले साल के परफॉर्मर के साथ पहले जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं देवदत्त पडिक्कल अभी नंबर 3 रख रहा हूँ, देवदत्त पडिक्कल। उसके बाद नंबर 4 रजत पाटीदार, नंबर 5 टिम डेविड, अभी तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 4 खेल रहा है टिम डेविड, या नंबर 5। उसके बाद देखोगे नंबर 6 पे कुणाल पांड्या आ सकते हैं, कुणाल पांड्या। और नंबर 7 रोमारियो शेफर्ड, नंबर 8 पे श्रेयस, नंबर 9 भुवी, नंबर 10 हेजलवुड, नंबर 11 पे यश दयाल है। आपके पास एक सॉलिड बॉलिंग लाइनअप है, सॉलिड फिनिशर्स है, मिडल ऑर्डर अच्छा है। और एक नाम मैं लेना ही भूल गया, जितेश शर्मा का। जितेश शर्मा
करेगा भाई साहब कीपिंग, वो हम सबको पता है, वाइस कैप्टन भी है इस टीम का। तो वो थोड़ा सा चेंजेस यही है, नंबर 6 पे जितेश, नंबर 7 पे रोमारियो, नंबर 8 कुरनाल, नंबर 9 सुयश, नंबर 10 पे भुवी, नंबर 11 हेजलवुड और इम्पैक्ट प्लेयर में यश दयाल। एक अच्छी टीम है, अच्छी बॉलिंग, अच्छे ऑलराउंडर, अच्छी फिनिशर्स, अच्छे टॉप ऑर्डर बैट्समैन और अच्छे बैकअप सबके। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जैकब डफी आ चुके हैं वो हेजलवुड की बैकअप के तौर पे। वेंकी अय्यर वैसे तो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर नहीं बने तो देवदत्त पडिक्कल की एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बैकअप के तौर पे। और अगर भूवी या फिर मान लो यश दयाल जो पिछले साल के आईपीएल के बाद से एक मैच नहीं खेला है बंदा, पर्सनल रीजन से कुछ बात चल रही है ना, उस हिसाब से देखोगे तो भाई साहब एक मध्य प्रदेश के बॉलर को 5 करोड़ 20 लाख में खरीदा है यहाँ पे आरसीबी ने। तो वो एक बैकअप वहां पे आ गया, हर चीज का बैकअप है। हाँ, एक स्पिनर का बैकअप आप लेना नहीं रहे, लेग स्पिनर का बैकअप सुयश का, लेकिन अगर मान लो किसी को हुआ तो वहां पे स्वप्निल बैठा, फिंगर स्पिनर ही है हालांकि वो। लेकिन अगली टीम पे जाओगे, अगली टीम ने अपनी पूरी फिलोसफी बदल दी। मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग्स की। पहले था इनका फिलोसफी एक्सपीरियंस 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 की, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। अब है भाई कि नए बंदों के साथ जाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे अपना, अब हम आगे की देखेंगे बहुत ज्यादा अब हम। तो देखोगे यार, इन्होंने पूरे 28 करोड़ 40 लाख रुपए तो 2 यंगस्टर्स पे ही लगा दिए पूरी तरीके से। 28 करोड़ 40 लाख 2 यंगस्टर्स पे लगा दिए अपने 44 करोड़ रुपए में से। पूरी तरीके से यंगस्टर्स पे भरोसा जताया है इन लोगों ने। और फिर अकील हुसैन को खरीदा बेस प्राइस पे, है ना, इन लोगों ने। और भाई प्लेइंग 11 इनकी वही पिछले साल से थोड़ी मिलती जुलती रहेगी, हालांकि मिडल ऑर्डर पूरा चेंज दिखेगा। विजय शंकर था पिछली बार मिडल ऑर्डर में, इस बार अनसोल्ड गए, दीपक हुड्डा था और राहुल त्रिपाठी थे, तीनों नहीं दिखेंगे आपको, वो चेंज हो जाएगा पूरा सिनेरियो। लेकिन एक अच्छी टीम बन रही है इनकी भी इस बार, और टॉप 4 में आते हुए दिख रही है। केकेआर की बात करें, सबसे ज्यादा पर्स था इनके पास इस बार, लगभग मेगा ऑक्शन जितना पर्स लेके बैठे थे, और उसका इस्तेमाल शुरू में ही हो गया क्योंकि आए कैम ग्रीन को लिया 25 करोड़ 20 लाख में, हालांकि उसके खाते में सिर्फ 18 करोड़ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 25 करोड़ 20 लाख में उसको लिया, और फिर मैं जो कह रहा था, मेरे को लगा कि प्राइस थोड़ा हाई चला गया, मथीशा पथिराना 18 सीआर में भाई को खरीदा है केकेआर ने। 13 सीआर में तो रिलीज करा था चेन्नई सुपर किंग्स ने। 18 सीआर मथीशा पथिराना, हाँ एक अच्छा डेथ बॉलर से, अच्छा स्लिंगी एक्शन के साथ वो डालता है यॉर्कर्स, लेकिन वाइड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा ज्यादा देता है वो बंदा, थोड़ा एक्शन भी चेंज करा है, लेकिन 18 सीआर मेरे हिसाब से ज्यादा प्राइस दे दिया है। हालांकि टीम इनकी भी अच्छी बिल्ड हुई है इस बार, टीम अच्छी बिल्ड हो चुकी है इनकी भी, पूरे 25 स्लॉट्स भरे इन लोगों ने ऑक्शन में आके अपने, और अच्छी टीम बिल्ड हुई है। केकेआर की टॉप 4 की कंटेंडर्स है, श्योरली नहीं बोलूंगा, श्योरली में अभी तक मैं कहूंगा आरसीबी लग रही है मुझे, और चेन्नई सुपर किंग्स लग रही है मुझे। अगली टीम देखोगे पंजाब, ये लोग चिल थे भाई, पहली बार पंजाब ऑक्शन में इतना चिल होकर बैठी है कि कुछ भाई पैडल ही नहीं उठा रहे थे ये लोग, तो बस आराम करने आए, सोने आए भाई। और इस हिसाब का ऑप्शन था कि भाई रिक्की पॉइंटिंग ने कहा यार तुम लोग देख लो, मैं तो अपना यार कमेंट्री करूंगा ऑस्ट्रेलिया में ना, एशिस की और बीबीएल की, मैं कमेंट्री में बिजी हूँ, मैं नहीं आ रहा भाई, तुम देख लो, ठीक है। और भाई 2-3 बाय करे इन्होंने, कूपर कोनली जो कि कहीं ना कहीं मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, और उसके अलावा एक और ऑस्ट्रेलियन बेन डुआर्शियस खरीदा इन लोगों ने। तो ठीक है, टीम इनकी पिछली वाली खेलने वाली है पूरी। हाँ, थोड़े बैकअप्स लिए हैं इन्होंने, और एक कूपर कोनली कहीं ना कहीं टीम में खेलते हुए दिखेंगे मैक्सवेल की जगह, सेम काम करता है, फिंगर स्पिन डालता है और लेफ्टी बैट्समैन है, तो एक अच्छी बाय है ये कहीं ना कहीं। और फिर देखोगे अगली टीम, ये भी टॉप 4 की मेरे को प्रॉपर कंटेंटर मेरे लिए श्योरली जो है ये तीनों टीमें हैं। अगली मेरे हिसाब से चौथी स्थान की लड़ाई होगी। हाँ, एमआई भाई बहुत गदर टीम है, एमआई की ही बात होगी अगली। एमआई 1 सीआर में डिकॉक को खरीद लिया। वो जो बात उठ रही थी कि एक टीम के कहने पे डिकॉक को लाया गया है ऑक्शन में, वो पता चल गया किसके कहने पे लाया गया था, आते ही पैडल उठ गया था आकाश अंबानी के द्वारा। और उनकी प्लेइंग 11 देख लो, रिकल्टन के आगे डिकॉक खेलने वाले हैं, ये फिक्स है, रिकल्टन के आगे डिकॉक खेलने वाले। तो डिकॉक और रोहित शर्मा ओपनिंग, नंबर 3 पे तिलक, नंबर 4 पे सूर्या, नंबर 5 नमनधीर, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या। उसके बाद बॉलर्स देख लो यार इनके, मिच सेंटनर भी खेलेगा, उसके बाद आप देख लो ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर और बुमराह, यार क्या टीम है ये। इन्होंने अपनी 2020 वाली लगभग 80% टीम इकट्ठी कर लिया है यार। मैं इसको भी 2000 मैं पूरा मन है यार कि टॉप 4 में कंफर्म बोल दूं, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ आपने 2020 वाली टीम इकट्ठी कर ली, लेकिन फॉर्म उस तरीके का कहीं ना कहीं नहीं है अभी। फॉर्म की गारंटी हम सिर्फ हार्दिक की और तिलक की ले सकते हैं इस टाइम पे, और रोहित की, और 3 प्लेयर के दम पे कहीं ना कहीं मैचेस नहीं जीते जा सकते, और टूर्नामेंट तो कतई नहीं जीता जा सकता, है ना। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, काव्या मरान की सनराइजर्स हैदराबाद। काव्या मरान तो भाई कुछ टाइम तक
और उनकी टीम भाई आराम से बैठे पड़े थे कि भाई हमें नहीं करनी कोई भाई, लड़ते रहो तुम लोग, हम पैडल उठाएंगे, हमारे पास भले 25 करोड़ है, हम 5 करोड़ तक जाएंगे, 2 करोड़ तक जाएंगे और बैकआउट कर लेंगे, हम ना खरीद रहे, तुम लोग देखते रहो अपना, हम अपनी पहली बाई करेंगे जब एक प्लेयर अनसोल्ड हो गया, वो दोबारा आया, हमने फिर उसे 13 CR में खरीदा और हमारे पास बहुत पैसा है, हमसे आधी रकम वाली टीम हमसे लड़ रही है, लेकिन हमको पूरा डिस्कशन करना है फिर भी, और पूरा छुपा छुपा के बातें कर दी, अच्छे से देखना है, टाइम लेना है ना। और फिर भाई साहब इन्होंने पूरे लास्ट में जाके लिविंगस्टन को 13 CR में खरीदा है। लिविंगस्टन ने मैक्सवेल बनते जा रहा है, जितना सोचो कि कम प्राइस में जाएगा, पिछले साल परफॉर्मेंस नहीं आई, उतना ही ज़्यादा प्राइस मिलते जा रहा है उस बंदे को पिछले 2 सालों से। 13 CR में बिका, मेरे हिसाब से ओवर प्राइस है यार थोड़ा। हाँ, कमिंडू मेंडिस खेलते थे इनकी टीम में, कमिंडू मेंडिस की जगह आप ये श्योर है कि यही बंदा खेलने वाला है, कमिंडू मेंडिस की जगह यही बंदा खेलने वाला है। और अगर आप इनकी टीम देखोगे, बैटिंग इनकी शुरू से तगड़ी थी, और अब लिविंगस्टन के आने से कहीं ना कहीं और थोड़ी पावर हिटिंग आ गई, और इनको प्लेयर ही ऐसे चाहिए जो आए और धड़ तरीके करते रहे, है ना। लेकिन बॉलिंग में तो डिग्रेड ही है ना। आपने राहुल चहर को जाने दिया, आपने शामी को ट्रेड कर दिया, और आप उनकी जगह कोई उस पेडिग्री का, उस हिसाब का तगड़ा बॉलर ला ही नहीं पाए यार, नहीं ला पाए। तो बॉलिंग में तो सीरियस डिग्रेड है भाई साहब इस टाइम पे हैदराबाद की, और इसलिए मेरे लिए टॉप 4 कंटेंडर्स नहीं है। अगर बॉलिंग ठीक होती, अच्छी होती, मैं इनको कंफर्म टॉप 4 में रख देता, कंफर्म रख देता, लेकिन मेरे हिसाब से अभी टॉप 4 में जगह नहीं बन रही। उसके बाद भाई साहब आखिरी टीम GT गुजरात टाइटंस, ये साइलेंट किलर्स हैं भाई लोगों। अभी ऑक्शन में भी आप देखोगे, ऑक्शन के बाद का प्रीव्यू देखोगे, कोई बात नहीं करता, ये लोग लग ही नहीं रहे थे कि ऑक्शन में भी बस साइलेंटली बाइज करके निकलते जा रहे थे, अपना शांति से काम करके जा रहे हैं। ये भैंस की टंग IPL की न्यूजीलैंड बनी पड़ी है, कोई ज्यादा बातचीत नहीं होती जिसके बारे में, लेकिन अगर सामने आ जाए तो पेल पाल के निकल जाती है टीम को। ऑक्शन में भी शांति से अपना काम करके निकल गए, नहीं पता चला कब इन्होंने किस प्लेयर को लिया, नहीं पता चला तो बता दो, मतलब। लेकिन भाई तो शांति से करा ऑक्शन, लेकिन क्या ऑक्शन गया इनका भी, अच्छा ऑक्शन गया। लेकिन टीम इनकी भी पुरानी वही खेलने वाली है, एक रदरफोर्ड का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, वो मिला है। बॉलिंग इनकी पिछली बार भी अच्छी थी, इस बार भी अच्छी है। साई किशोर, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा और अच्छे बॉलर्स भाई इनके पास हैं, और नहीं भी है, राशिद खान भी है, लेकिन नहीं भी है। आशीष नेहरा करवा देगा सबसे बॉलिंग भाई, उस बंदे की टैक्टिक्स, उस बंदे की मैच रीडिंग सेंस बहुत सही है, वो बंदा करा देगा जो कराना होगा उसको। ये है भाई पूरा सार। मेरे लिए टॉप 4 टीम है जो अभी के हिसाब से लग रही है, RCB, पंजाब, MI और CSK, ये है। और हाईलाइट्स क्या है भाई इस ऑक्शन की, कैमरन ग्रीन मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर एवर, 25 करोड़ 20 लाख। मथीशा पथिराना मेरे हिसाब से ओवर प्राइस है, लेकिन हाईएस्ट एवर श्रीलंकन प्लेयर की बिड जो हुई है 18 CR। लियम लिविंगस्टन 13 CR।